ओम साईं राम भक्तजनों, आज मैं आपको साईं बाबा की उदी के द्वारा एक प्लेग से किस तरह से एक महिला को ठीक किया गया उसके बारे में एक कथा सुना रही हूँ। श्यामा माधवराव का छोटा भाई शिरडी के निकट ही रहता था। उसकी पत्नी एक बार प्लेग से पीड़ित हुई। ज्वर ने उग्र रूप धारण किया और दोनों ओर प्लेग की गुठलियां उभर आई। बाप जी बहुत घबराया और तुरंत श्यामा के पास भागा पहुंचा। श्यामा को श्री बाबा के चमत्कारों का अनुभव था, अतः तनिक भी ना घबराते हुए वे बाबा जी को साथ ले श्री बाबा जी के चरणों में झुक गए और उनसे अपनी भाभी के पास जाने की आज्ञा मांगी। पहले तो री बाबा क्रोधित हो उठे और चिल्लाकर बोले, इतनी रात हुए वहां जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, उसे मेरी उदी भिजवा दो। ज्वर और गुठलियां तुरंत ही एक ही चुटकी के साथ दूर भाग जाएंगी। वह दयाधन परमेश्वर ही उसका सच्चा रक्षक है, वह उसे अच्छा करेंगे। तुम कल प्रातः काल वहां जाना और शीघ्र वापस आ जाना। श्री बाबा की अनुमति के बिना कहीं आना जाना एक भयंकर अनिष्ट को निमंत्रण देना होता है। यह श्यामा अपने अनुभवों के आधार पर भली भांति जानते थे। उन्होंने बापा जी को उदी देकर रवाना कर दिया। बापा जी ने घर पहुंचते ही जल से व्याकुल अपनी पत्नी को उदी मिश्रित जल पिलाया और प्लेग की गांठ पर भी उदी का लेप किया। थोड़ी ही देर बाद उसके शरीर से पसीना बहने लगा। ज्वर दूर हुआ और रोग की पीड़ा से शांत होते ही बापा जी को पत्नी आराम से सो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल उस पूर्णतः रोग मुक्त होकर वह अपने गृह कार्य में लग गई। देखते ही स्वयं उसके पति पापा जी को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद श्यामा भी श्री बाबा की आज्ञा से वहां पहुंचे। श्री बाबा की उदी का चमत्कार देख वह भी हक्का बक्का रह गए और बड़े उत्साह के साथ शिरडी लौटे। शिरडी पहुंचते ही श्री साईनाथ महाराज जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए श्यामा बोले कि देव, भक्तों के साथ इस प्रकार विचित्र क्यों रचते हो। पहले तो आप एकदम कुपित हो उठते हो, भयंकर तूफान मचा देते हो और फिर शांत होकर भक्तों की रक्षा करते हैं, इसका क्या अर्थ है। श्री बाबा ने उत्तर दिया, अरे कर्म की गति अत्यंत गूढ़ तथा विलक्षण होती है। मैं स्वयं कुछ नहीं करता, कर्म के कारण ही प्राणी को सब कुछ भोगना पड़ता है। मैं तो नाम मात्र के लिए साक्षी हूँ। प्रत्येक प्राणी के लिए जो उचित है वही करने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु स्वयं ही प्रेरणा देता रहता है। अल्लाह मालिक दया का सागर है। मैं ना ही देवदूत हूँ ना ही परमात्मा, मैं तो उसका बंदा गुलाम हूँ। परमेश्वर में मेरी जैसी ही अविचल श्रद्धा रखो। अपने मिथ्या अभिमान को त्याग कर मन में सदैव परमेश्वर का स्मरण रखो और उस पर मन में दृढ़ विश्वास रखो। ऐसा करने से तुम्हारे हाथ पैरों में पड़ी हुई माया की श्रृंखलाओं वासुदेव की श्रृंखलाओं की भांति तड़क से टूट जाएंगी और तुम्हारा जन्म जन्म के लिए कल्याण होगा। श्यामा के मन में जिस सहज शंका ने घर लिया था उसका श्री बाबा ने पूर्ण समाधान कर उत्तर दिया। उससे श्री बाबा की आत्मा तृप्त स्थिति और परमेश्वर में उनकी अटूट श्रद्धा का पूरा परिचय भक्तों को मिल जाता है। श्री साईनाथ महाराज ने चाहे किसी में स्वयं कितनी ही तन्मयता प्रकट की है, वास्तव में यह उनके मन की विशालता ही सिद्ध करती है। भक्तों के प्रत्यक्ष अनुभवों से किसी के मन में यदि अटल धारणा बनती थी कि साईं महाराज की दिव्यता में प्रतिक्षण चंद्रमा की भांति ही वृद्धि हो रही थी,
और इसलिए केवल उनकी उदी ने ही अनेक अलौकिक चमत्कार कर कर दिखलाए हैं। ओम साई राम बच्चों।